आओ जीना सीखी कहानी रोशन चराग पार्ट 1। सुबह की नर्म धूप स्कूल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। क्लास रूम में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और दीवारों पर लगी तालीमी चार्ट्स इल्म की खूबसूरती बयान कर रही थीं। बच्चे अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, मगर आज उनके चेहरों पर खास तजस्सुस था, क्योंकि आज की क्लास लेने आ रही थीं उनकी मेहरबान और बावकार उस्तानी उस्ताद अमारा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और उस्ताद अमारा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम अलैकुम बच्चों, उन्होंने नर्म और मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा। तमाम बच्चे एहतराम से खड़े होगी और टीचर के सलाम का अदब से जवाब दिया। उस्ताद अमारा ने हाथ के इशारे से बच्चों को बैठने को कहा और ख़ुद तख्ता सिया के सामने खड़ी हो गई और आज पढ़े जाने वाला टॉपिक खुशखत अंदाज में तख्ता सिया पर लिखा। उनकी आंखों में शफ़क़त और चेहरे पर संजीदगी थी। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आदाब क्या होते हैं? थोड़ी देर के लिए क्लास में खामोशी छा गई। फिर ज़हीन तालिबा ज़ैनब ने अपना हाथ उठाया तो टीचर अमारा ने मुस्करा कर कहा, प्लीज़ ज़ैनब बताएं। मैम, मेरा ख्याल है कि आदाब का मतलब अच्छे तरीक़े और अच्छी आदतें होती हैं। ज़ैनब एहतराम से खड़ी हुई और बोली। बहुत खूब ज़ैनब, तुमने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। फिर उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखा और कहा, आदाब दरअसल वो खूबसूरत रवैये और तरीक़े होते हैं जिनसे हम दूसरों के साथ इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं। इतने में पीछे बैठे हुए संजीदा और गौर से सुनने वाले तालिब इल्म अहमद ने हाथ उठाया तो टीचर ने अहमद को बात करने की इजाज़त दी तो अहमद खड़ा हुआ और मुअद्दिबाना अंदाज में बोला। उस्ताद अमारा ने सर हिलाया और कहा, मैम, क्या सलाम करना भी आदाब में शामिल होता है? जी हाँ अहमद, सलाम करना आदाब की सबसे खूबसूरत मिसाल है। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हम उसके लिए अमन और एहतराम का इजहार करते हैं। अब मरियम, जो हमेशा शाइस्तगी से बात करती थी, आहिस्ता से बोली, मैम, क्या ये भी एटिकेट्स कहलाएगा कि अगर कोई बात कर रहा हो तो हमें इसकी बात नहीं काटनी चाहिए? उस्ताद अमारा मुस्करा दे। बिल्कुल सही मरियम, जब कोई बात कर रहा हो तो हमें खामोशी से सुनना चाहिए। ये इस शख्स के एहतराम की अलामत है। इसी दौरान खुश मिजाज और मुतहर्रिक तालिब इल्म जमाल ने हाथ उठाया और कफ्तगू में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी तो उस्ताद अमारा ने इस बात में सर हिलाया। उस्ताद अमारा ने मोहब्बत से जवाब दिया, ओ मैम, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जमाल, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फ़ौरन मुआफ़ कीजिए कहना चाहिए। मुआफ़ी मांगना भी आदाब का अहम हिस्सा है। फिर क्लास के कोने में बैठे हुए खामोश मगर समझदार तालिब इल्म सलमान ने हिम्मत करके हाथ उठाया तो उस्ताद अमारा ने कहा, सलमान, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस टीचर, सलमान ने कहा। पूछिए सलमान, जो पूछना चाहते हैं, सलमान ने धीमी मगर वाज़े आवाज़ में कहा। उस्ताद अमारा ने फ़ख्र से कांपने नौनिहाल स्टूडेंट की तरफ देखा और कहा, ओ मैम, अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें क्या कहना चाहिए? और शुक्रगुजारी हमारे अल्लाह को भी पसंद है, हमें शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया अदा करना दिल की खूबसूरती को जाहिर करता है। फिर उस्ताद अमारा ने तख्ता सिया पर बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा, आदाब की चंद अहम मिसालें। सलाम करना, शुक्रिया अदा करना, गलती पर मुआफ़ी मांगना, बड़ों का एहतराम करना, दूसरों की बात गौर से सुनना, नर्म लहजे में बात करना। फिर बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, ये बिल्कुल बुनियादी आदाब हैं जिनसे हर शख्स वाकिफ़ होता है और होना भी चाहिए। इसके अलावा अलैहिस्सलाम भी बहुत से आदाब एटिकेट्स होते हैं, जैसे खाने के आदाब, बोलने के आदाब, जमात के कमरा जमात के आदाब, स्कूल के आदाब, मजलिस में शिरकत के आदाब, मेज़बान होने के आदाब, मेहमान बनने के आदाब, सफ़र के आदाब और पिकनिक वगैरह पर जाने के आदाब। ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, मैम, इतने ज़्यादा आदाब? तो उस्ताद अमारा मुस्कुराएं और कहा, बेटा, एक एक करके जब हम आदाब की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मुश्किल नहीं रहते और वो आदाब हमारी ज़िंदगी और किरदार का हिस्सा बन जाते हैं। ये आदाब ही हमारे मुहज़्ज़िब होने का सबूत होते हैं। उन्हीं की वजह से हम इंसान कहलाने के हकदार होते हैं। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, अब मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे बताएं कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदाब पर कैसे अमल कर सकते हैं। ज़ैनब बोली, मैं घर में अपने वालिदैन की बात गौर से सुनती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। मरियम ने कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ नरमी से बात करती हूँ और उसका ख्याल रखती हूँ। अहमद ने कहा, मैं स्कूल में अपने दोस्तों की मदद करता हूँ और हमेशा सलाम करता हूँ। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से बदतमीज़ी न करूँ और अगर गलती हो जाए तो मुआफ़ी मांग लूँ। सलमान ने आहिस्ता से कहा, मैं अपने असातिज़ा का एहतराम करता हूँ और उनकी हिदायत पर अमल करता हूँ। उस्ताद अमारा ये सब सुनकर बेहद खुश हुई। उनके चेहरे पर फ़ख्र और इत्मीनान नुमायां था। उन्होंने कहा,
बच्चों याद रखो, इल्म इंसान को ज़हीन बनाता है मगर आदाब इंसान को अजीम बनाते हैं। एक बाअदब इंसान हर जगह इज्जत पाता है और लोगों के दिलों में जगह बनाता है। आज से हम सब वदा करेंगे कि हम हमेशा अच्छे आदाब इख्तियार करेंगे। तमाम बच्चों ने एक साथ कहा, जी मैम, हम वदा करते हैं। उस्ताद अम्मारा ने मुस्करा कर कहा, मुझे आप सब पर फ़ख्र है। आप सब न सिर्फ अच्छे तालिब इल्म हैं बल्कि अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। इसी वक्त घंटी बजी मगर आज की क्लास बच्चों के दिलों में एक रोशन चिराग जला गई थी। और इस दिन से ज़ैनब, मरियम, जमाल, अहमद और सलमान ने न सिर्फ अपनी तालीम में बल्कि अपने आदाब में भी बेहतरीन मिसाल कायम करने का अहद कर लिया। बच्चों याद रखें, आदाब वो खूबसूरत ज़ेवर हैं जो इंसान की शख्सियत को रोशन करते हैं। बाअदब इंसान हमेशा इज्जत, मोहब्बत और कामयाबी हासिल करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया।